अजमेर शरीफ में जो दरगाह है वहां शुभ मंदिर। अजमेर शरीफ में मंदिर के दावे से खलबली मच गई क्योंकि अदालत ने दरगाह में मंदिर होने की अर्जी को स्वीकार कर लिया। इस याचिका पर 20 दिसंबर को सुनवाई है। अब इस पर सियासत का जबरदस्त दौर शुरू हो चुका है। कोई जज पर सवाल उठा रहा है तो कोई धमकी दे रहा है। कैसे, आपको दिखाते हैं सब कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दरगाह में कथित तहखाने में मंदिर का सच क्या है। गरीब नवाज की वो विश्वविख्यात दरगाह जहां इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए यात्राएं करने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा का मकबरा है, जिस मकबरे को धर्मनिरपेक्षता के स्वयंभू पुरोधाओं ने सर्वधर्म संभाव के मिसाल के तौर पर घोषित किया है, जहां मत्था टेकने के लिए हर धर्म के लोग कोने कोने से पहुंचते हैं। 800 साल पुराने उस दरगाह अजमेर शरीफ का अस्तित्व ही अचानक सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा हो गया है। दरगाह भगवान शिव का मंदिर, असल में दरगाह तो है नहीं। वो करीब करीब आज से 50 साल पहले तक वो तहखाना खुलता था और उसमें शिवलिंग हुआ करता था। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं देश हित में नहीं है। सबकी अकीदत का मरकज रहा है यहाँ पर, सबने अपने अपने तरीके से यहाँ पर अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। फिर तो जो है वहाँ पर जल्दी से कोर्ट का निर्णय दे दे तो भगवान शंकर की स्थापना होनी चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, क्या हो क्या रहा है देश में। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था। सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। जहां हर बरस ख्वाजा चिश्ती के उर्स पर सर्वधर्म चादर चढ़ाने की रवायत रही है, उस दरगाह के वजूद पर जब प्रश्न चिन्ह लग गया है तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अजमेर शरीफ दरगाह भी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। क्या इस दावे में सच्चाई है या फिर नफरत फैलाने की साजिश है। अजमेर शरीफ पर नए दावे को लेकर सियासत इतनी तीव्र क्यों है। जब ऐसे ही दावों और सर्वे के बीच संभल अब तक सुलग रहा है, जब काशी, मथुरा और संभल की मस्जिद की असलियत अदालत की चौखट के पार खड़ी है, तब अजमेर शरीफ को लेकर खलबली इसलिए मची है क्योंकि कोर्ट ने दरगाह अजमेर शरीफ की कथित सच्चाई परखने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। अजमेर की सिविल कोर्ट में दरगाह पर सुनवाई की याचिका स्वीकार होते ही कैसे सियासी दंगल शुरू हो गया है, नेताओं ने कैसे मोर्चा संभाल लिया है, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि याचिकाकर्ता के दावों का आधार क्या है। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की किताब का हवाला दिया गया है। 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्ट्रक्टिव का हवाला दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि अजमेर दरगाह में कभी संकट मोचन शिव मंदिर था। अजमेर दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात कही गई है। तर्क और तथ्य के साथ दायर की गई याचिका को अदालत ने स्वीकार कर नोटिस भेजा तो अजमेर दरगाह के चिश्ती की ओर से जवाब आया। उसमें दरगाह के मंदिर होने के आरोप का खारिजनामा भी है, देश हित की फिक्र भी है और धमकी भी है। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी बाबरी मस्जिद के फैसला आने के बाद जबकि हमने कड़वा घूंट पिया था और मान लिया था देश हित में, ये सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। इससे दिल नहीं भरा तो ये चीज पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें हैं देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। नई परिपाटी डाल दी गई है
कि हर शख्स उठ के आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद पे और दरगाहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। ये कब तक चलेगा? ये उचित नहीं है। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाए जाने के लिए कानून लाया जाए या एक सर्कुलर पास किया जाए। अजमेर शरीफ में खलबली से ज्यादा बेचैनी सियासत में है। धर्म की धुरी पर राजनीति की परिक्रमा करने वाले नेताओं ने मोर्चा संभाला। मुस्लिम वोट बैंक की एक मुश्त रहनुमाई करने का दावा करने वाले हैदराबादी भाईजान ने कानून का हवाला दिया, सरकार की निष्ठा पर सवाल उठाया और दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे को ठीक उसी तरह खारिज कर दिया जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि होने के अदालती फैसले को वो अब तक कबूलने से कतराते रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? अब बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? सिर्फ ओवैसी ही नहीं उबल रहे हैं। दरगाह वाला सवाल सुनते ही समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव तो सीधे न्यायाधीशों पर ही हत्थे से उखड़ गए। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। उखड़े हुए सिर्फ राम गोपाल यादव ही नहीं है, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है बीजेपी विरोधी नेताओं की, जो याचिकाकर्ता की मंशा से लेकर सरकार की नीति, नियत और निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में पूजा के अधिकार मांगने, दरगाह को मंदिर घोषित करने और सर्वे कराने वाली याचिका के स्वीकार होते ही कांग्रेस कहने लगी है कि ये आग लगाने की कोशिश है। पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में? प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है? एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो? किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो? हमारे साथ हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो। ये जो हालात बीजेपी बिगाड़ने में लगी तो क्या होगा? थोड़े दिन डिस्कस होगा कोर्ट में, फिर वो खारिज हो जाएगा। उसके दौरान बीजेपी चाहती है दंगे फसाद हो जाए अजमेर में, राजस्थान में, तो सब असफलताओं से, क्यों एक वर्ष में बीजेपी ने राजस्थान में कुछ किया ही नहीं, ध्यान हट जाए। जब किसी हिंदू सेना की याचिका को लेकर सरकार पर शाब्दिक प्रहार किया जा रहा है, जिस मोदी सरकार को अदालत ने नोटिस दिया है, उसी को लक्षित कर जब चौतरफा शब्द बाण चलाए जा रहे हैं, तो जवाब में ब्रह्मास्त्र लेकर गिरिराज सिंह सरीखे फायर ब्रांड नेता मैदान में उतरे हुए हैं। ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल सितंबर में ही हिंदू सेना नाम के संगठन के नेता विष्णु गुप्ता तर्क और तथ्य लेकर अदालत की चौखट पर पहुंचे थे। दीवानी मामलों के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में सुनवाई हुई। अब जाकर याचिका स्वीकार हुई। 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, मगर उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु आग बबूला है। इसे देश की धर्मनिरपेक्षता पर चोट करार दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है कि जिस तरीके से अजमेर दरगाह हो या संभल हो या कोई भी मस्जिद हो, मस्जिद को लेके उसको कंट्रोवर्सी में खींचना मेरे ख्याल से, या मजार को खींचना बिल्कुल गलत है। भारत सरकार से ये अपील करूंगा, खास तौर से अपने प्रधानमंत्री जी से, कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाएं जो मुल्क की छवि को खराब कर रहे हैं। अब जिस वर्शिप एक्ट का हवाला बार बार दिया जा रहा है, उसे समझिए जरा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991
कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदला नहीं जा सकता। लेकिन नियम है कि जो भी ASI प्रोटेक्टेड साइट है वहां पर सर्वे हो सकता है, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर। इसी को आधार बनाकर काशी से लेकर संभल तक सर्वे हो चुका है। असल में अयोध्या का फैसला अदालत में होने के बाद काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी बहस शुरू हुई। वहां सर्वे हो चुका है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला भी अदालत में है। संभल की जामा मस्जिद का भी सर्वे हो चुका है। अब अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर जब अदालत सुनवाई करने वाली है, हिंदू धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत अच्छा है, फिर तो जो है वहाँ पर जल्दी से कोर्ट अगर निर्णय दे दे तो भगवान शंकर की स्थापना होनी चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए। इससे पहले ताजमहल को लेकर भी सवाल उठ चुका है। उसे भी शिव मंदिर बताया गया था। हालांकि केंद्र सरकार ही ताजमहल में किसी मंदिर के होने के दावे को खारिज कर चुकी है। अदालत भी याचिका खारिज कर चुकी है। लेकिन 8 दशक पुराने विश्वविख्यात दरगाह अजमेर शरीफ को लेकर दावे को कोर्ट ने जिस तरह स्वीकार किया है, बहस को आगे बढ़ाया है, उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।